बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 8th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.6 में हमें कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है जिनको हमने सॉल्व करना है दो मेथड से। तो सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज 1.6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें, हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। अब हमने इनको सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। तो पहले हम सारे क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस को क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। यानी कि सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 है, इसी तरह x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट 2। साइन का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आप यहाँ पे साइन या माइनस का मिस कर देंगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ से पहला कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स आएगा वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वापस आपके पास ये इक्वेशन बन जाएंगी। यानी कि 2 को x से करें प्लस -2 को y से करें तो 2x - 2y आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो वो 2x - 2y यहाँ पे 4 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर इन मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करें तो वापस हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगी। अब यहाँ से हमने मैट्रिसेस को नेम दे दिया, इस मैट्रिक्स को a का नेम दे दिया, वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स को x का नेम दे दिया और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसको b का नेम दे दिया। अब ये हमारे पास बन जाएगा ax = b। वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की, जो कैपिटल X है, यानी कि ये मैट्रिक्स है जिसमें वेरिएबल x और y दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ से हमने a जब राइट साइड पे आएगा तो a का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि x = a 1b। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि ये स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो a इन्वर्स चाहिए और दूसरा b। अब यहाँ पे b ऑलरेडी हमारे पास है तो a इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। a इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने a इन्वर्स फाइंड किया था। अब यहाँ से a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट भी हम पिछली एक्सरसाइज में फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है डायगोनल को, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 × 2 -3 × -2, 2 2 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 4 + 6 करेंगे 10 आ जाएगा। एडजॉइंट भी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे एडजॉइंट कैसे हम फाइंड करते थे, डायगोनल को रिप्लेस कर देना आपने। अब डायगोनल में 2 है तो रिप्लेस करेंगे तब भी यहाँ पे 2 ही रहेगा। अब नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने, जो माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा और इसी तरह जो प्लस का 3 है ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। पहले अभी हम a का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। जब a इन्वर्स आ जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अब हम a का इन्वर्स निकाल रहे हैं एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो ये ऊपर आ गया हमारे पास एडजॉइंट और डिनोमिनेटर में आ गया है डिटर्मिनेंट। अब a इन्वर्स = एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आप इस मैट्रिक्स को 10 से डिवाइड ना करें, क्योंकि फिर हमारे पास ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, फिर आपको मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पे a इन्वर्स को ऐसे ही रहने देते हैं। अब a इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए a इन्वर्स और b चाहिए था। b ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स था। a इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा x = a इन्वर्स b, तो x = ये मैट्रिक्स हमारे पास और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ये a इन्वर्स की वैल्यू है और ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया b। अब यहाँ पे भी पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। अब रो को आप मल्टीप्लाई करते थे कॉलम के साथ, पिछली एक्सरसाइज में हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी किया था। फर्स्ट रो को
कॉलम यहाँ पे एक ही है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 6 ज़ा 12। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस 2 6 ज़ा 12। अब 8 में जब 12 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा और -12 प्लस 12 0। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेंगे हम 10 के साथ। अब जब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा और 0/10 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब लास्ट पे आपने इस x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स लिख देना है। तो x वाला मैट्रिक्स हमारे पास x y था, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब सेम ऐसे ही हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने जो हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा 2, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ गया, इसी तरह x का कोफिशिएंट 6 और y का कोफिशिएंट 5। इसके बाद वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ जाएगा x y इक्वल है राइट साइड पे 3 1 मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे तो वापस यही इक्वेशन बन जाएंगे। अब यहाँ से लेट कर लिया, सेम वैसे ही फर्स्ट मैट्रिक्स को a के इक्वल, वेरिएबल वाले को x के इक्वल और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको b के इक्वल लेट कर लिया। अब जब ये इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे इसको, तो जैसे यहाँ पे ax इज इक्वल टू b आई थी वैसे ही आ जाएगी। a जो है वो राइट साइड पे आके a इनवर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स और b, हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। अब b ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, 2 5 ज़ा 10 माइनस 6 1 ज़ा 6, 10 माइनस 6 आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 5 की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया और 2 की जगह पे यहाँ 5 आ गया। और जो नॉन डायगोनल थे उनके हमने साइन चेंज कर दिए, ये प्लस का 1 था ये -1 हो गया और प्लस का 6 यहाँ पे -6 हो गया। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, यहाँ से हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब a इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, ये आ गई a इनवर्स की वैल्यू, मेंशन कर दिया पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स की जगह ये वैल्यू आई है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को 4 से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट रो को कॉलम से किया और उसके बाद सेकंड रो को कॉलम से, तो 5 मल्टीप्लाई 3 आएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह जब सेकंड रो को करेंगे कॉलम से तो यहाँ पे सेकंड रो में एलिमेंट आएंगे, -6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -18 प्लस 2 1 ज़ा 2, सिंप्लीफाई करते हैं 15 - 1 14, -18 प्लस 2 करेंगे माइनस का 16 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों एलिमेंट्स को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के टेबल पे कटिंग होगी, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हमारे पास 4 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ वैल्यू आ गई है 7/2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई है -4। तो x की जगह पे हम x वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब x की वैल्यू जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में भी हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा। अब ये 4 है, 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -y का मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस का 1 है।
कोफिशिएंट्स लिखते हुए आपने गलती नहीं करनी। अगर कोफिशिएंट्स लिखते हुए मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 2, 3 और यहाँ कोफिशिएंट माइनस का 1 है और राइट साइड पे हमारे पास 8 और -1 और यहाँ पे वेरिएबल्स x और y। लेट कर लेंगे a x b। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है a x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b और इसी तरह a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब a का यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आ जाएगा, -3 2 6, -4 -6 माइनस का 10। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो दरमियान में साइन माइनस का आएगा। -4 -6 -10 आ गया। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 4 की जगह -1 आ गया, -1 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस का 2 था ये -2 हो गया और +3 था ये -3 हो जाएगा। अब इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे पास आ गया जी -1 -2 -3 और 4 मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट हमारे पास है जी -10। अब a इनवर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 8 और -1, a इनवर्स यहाँ पे पुट कर लिया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये a इनवर्स की वैल्यू है, डिवाइड हम इसको लास्ट में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से और फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट यहाँ सेकंड रो में आएगा। -3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस का 10 वैसे ही आ जाएगा। -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8 प्लस 2 माइनस का 6 आ जाएगा, -24 -4 माइनस का 28 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में -10 है, इन दोनों वैल्यूज़ को जब -10 से डिवाइड करेंगे माइनस का साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब इसी तरह दूसरी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 है और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि यहाँ फर्स्ट वैल्यू आई है 3/5 और सेकंड वैल्यू आई है 14/5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 14/5। लास्ट पे आपने इस x की जगह पे ये x वाला मैट्रिक्स लिख देना। इसी तरह अब इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास 4 वाला पार्ट। 4 में भी हमें इक्वेशन गिवन है। अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आप इनको लिखेंगे, ये आ गया कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 5 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट -2। माइनस का साइन आपने लाजमी डालना है। यहाँ पे आ गया जी वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स, राइट साइड पे -6 और -10। लेट कर लिया, ax और b के इक्वल इक्वेशन बन जाएगी, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, a इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -2 -5 मल्टीप्लाई -2। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, -6 + 10 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स A का। तो डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, 3 की जगह पे -2 आ जाएगा, -2 की जगह 3 आ जाएगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर लेते हैं, -2 जो है ये प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 5 यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब a इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1,
ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट आ जाएगा और इसी तरह बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2 मल्टीप्लाई -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10। इसी तरह सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 6 12 प्लस माइनस -2 10 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 6 30 प्लस माइनस -3 10 30 30 माइनस 30 0 आ जाएगा। 12 माइनस 20 करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। 4 से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 2 8 और इसी तरह 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 आ गई है। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में भी हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। पहला कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा, तो ये 3 आ गया, -2 -6 और 4। इसी तरह वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ जाएगा और राइट साइड पे 4 और 7। अब इनको लेट कर लिया ax और b के इक्वल, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस का साइन आएगा और -6 मल्टीप्लाई -2, 3 4 12 आ जाएगा। ये माइनस का साइन वैसे ही और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12। अब माइनस का 12 और प्लस का 12 0 आ गया। ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाएगा, लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने कहा था कि जब आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके पार्ट नंबर 6 पे आ जाएं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, 4 1 -3 और माइनस का 1, प्लस y का मतलब यहाँ +1 कोफिशिएंट है और -y का मतलब इसका कोफिशिएंट -1। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद ax और b आ जाएगा, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b और a इनवर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई -1, फिर माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई 1। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 3 -1 आ जाएगा। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 4 की जगह -1 आ गया, -1 की जगह 4, प्लस का 1 -1 हो गया और -3 प्लस का 3। डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। एडजॉइंट भी आ गया। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से आप इस वैल्यू को जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x इज इक्वल टू ये a इनवर्स की वैल्यू है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट और ये मैट्रिक्स b है 9 और -5। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5। अब -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 माइनस +1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, 3 9 27 प्लस माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ जाएगा। -1 वैसे ही, -9 + 5 -4 और 27 -20 करेंगे 7 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस से कैंसिल, ये माइनस ऊपर हमने 7 के साथ लिख दिया। -7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करें, वही वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में भी हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है हमने उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -2 -5 एंड -2। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिख लिया, इसके बाद वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ जाएगा x y और राइट साइड पे 4 एंड -10। यहाँ से इक्वेशन बन गई ax इज इक्वल टू b।
अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। यहाँ से अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लेना है। ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से सबसे पहले हम ए का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए ए का और एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल को, फिर माइनस का साइन और फिर मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल को। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये दरमियान वाला माइनस वैसे ही आ गया। -4 -10 माइनस का आ जाएगा 14। अब डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, इस 2 की जगह पे -2 आ जाएगा और इस -2 की जगह पे 2 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे, ये -2 है प्लस का 2 हो गया, ये -5 है ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट हमारे पास ऊपर आ गया, डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे, ए का इनवर्स आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब ए इनवर्स और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की जगह पे हमारे पास एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट और ये बी वाला मैट्रिक्स आ गया। अब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर -14 से डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट रो को कॉलम से करेंगे और फिर सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 4 +2 मल्टीप्लाई -10। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 4 +2 मल्टीप्लाई -10। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 20 आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 प्लस -2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अब माइनस का 14 डिनोमिनेटर में, वैसे ही -8 और -20 माइनस का 28 हो जाएगा। यहाँ पे 20 -20 0 आ गया। दोनों वैल्यूज को -14 से डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 14 1 दा 14, 14 2 दा 28 और 0 ओवर -14 करेंगे 0 आ जाएगा। x की जगह पे लास्ट में हमने x वाला मैट्रिक्स लिख लेना है। यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस हमें 2 गिवन है। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख लिया। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया, वेरिएबल और राइट साइड पे 4 एंड 8। 3 है यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2। अब नेम दे दिया, इनको लेट कर लिया हमने ए एक्स और बी के। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 4 आ जाएगा, 6 + 4 यहाँ पे आ गया 10। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 3 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 3। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, ये -4 था, प्लस का 4, ये प्लस का 1 था, माइनस का 1। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको 10 से डिवाइड कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 + 4 मल्टीप्लाई 8। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 4 + 3 मल्टीप्लाई 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4 + 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 8 में 32 ऐड किया 40 आ गया, -4 + 24 20 आ जाएगा। इन दोनों एलिमेंट्स को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास पहला जो एलिमेंट था यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2। अब x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स लिख लेना है हमने। यहाँ से हमारे पास जो स्मॉल x है इसकी वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट सोल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना है। विड्थ को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगी। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर हमें गिवन है कि 150 सेंटीमीटर है और हमने रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, 4 गुना है, यानी कि जब विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा लेंथ के। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स टू द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो रेक्टेंगल की विड्थ के 4 टाइम्स है। अब यहां से हमने प्लस का 4y जब लेफ्ट साइड पे जाएगा -4y हो जाएगा। x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको हमने नेम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन का। अब इसी तरह नेक्स्ट हमें गिवन है पेरीमीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मतलब है कि रेक्टेंगल की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ है। अब उसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ यहाँ पे हमने लेट की है x और विड्थ लेट की है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। यहां से हमने इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख लिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई है सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। जब आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो पहला आपके पास कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा, फिर वेरिएबल और फिर राइट साइड वाली वैल्यू। अब यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ -4, तो 1 और -4। यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट्स 2 हैं तो ये हमारे पास 2 आ गया। एक्स वाई वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स और राइट साइड पे 0 एंड 150। अब लेट कर लिया हमने इनको ए एक्स और बी के इक्वल। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई -4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 8। जब आप ऐड करेंगे 2 और 8 को 10 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स ए का फाइंड कर लिया है 10। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, 1 की जगह पे आ गया 2, 2 की जगह पे आ गया 1 और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे, -4 है +4 हो गया और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 0 से, +1 को 150 से। यहाँ से 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, +4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा। -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया 600 और सेकंड वैल्यू यहाँ पे आ गई 150। दोनों वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ गया x हमारे पास 60 के इक्वल आ गया और y 15 के इक्वल आ गया। लास्ट में हमने मेंशन कर दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी, स्टेटमेंट में हमें एक तो ये बताया गया था कि जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाई, फिर हमें साथ बताया गया था कि पेरीमीटर जो है
वो 150 सेंटीमीटर है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से बन गई और इन दोनों इक्वेशन को हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी दोनों साइड्स में 3.5 का डिफरेंस है। स्टेटमेंट हमें गिवन है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने सबसे पहले लेट कर लिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। साइड्स में डिफरेंस है 3.5 का, यानी कि हमने यहाँ पे x माइनस वाई लेंथ माइनस विड्थ किया तो वो इक्वल है 3.5 के। इसी तरह पेरीमीटर इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ की जगह x आ गया, विड्थ की जगह पे y आ गया, 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। पेरीमीटर 67 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया और इन दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे लिख लिया है मैट्रिक्स की फॉर्म में। सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया 1 एंड -1, 2 एंड 2। इसी तरह वेरिएबल्स का मैट्रिक्स और राइट साइड पे 3.5 एंड 67 राइट साइड पे आ गया। अब नेम दे दिया ax और b का, यहाँ से इक्वेशन आ गई ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब यहाँ से a इनवर्स इक्वल आ गया है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे डायगनल को रिप्लेस कर देंगे, 1 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 1 आ गया। नॉन डायगनल के साइन चेंज करते हैं, -1 प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 2। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। बी वाला मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब यहाँ से पहले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 67, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 67। अब हम सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3.5 7 के इक्वल आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 67 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस का 7 और 1 मल्टीप्लाई 67 आ जाएगा। ऐड करेंगे 74, यहाँ पे हमारे पास 60 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर लें, यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। और जब आप 74 को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 18.5 आ जाएगा, यानी कि लेंथ हमारे पास आ गई है 18.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ हमारे पास आ गई है 15 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है दी थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास दो साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और थर्ड साइड हमारे पास डिफरेंट होगी। अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि अब यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल हैं और थर्ड एंगल जो है वो डिफरेंट है। अब स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि थर्ड एंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब लेट कर लेते हैं कि जो दो इक्वल एंगल्स हैं वो x डिग्री हैं हमारे पास, और जो थर्ड एंगल है जो डिफरेंट है दोनों से वो हमारे पास y डिग्री है। यानी कि यहाँ पे हमने जो इक्वल है इसको भी हमने लेट कर लिया x डिग्री और यहाँ पे जो डिफरेंट वाला है इसको हमने लेट कर लिया कि ये y डिग्री है हमारे पास। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, जो
थर्ड एंगल है वो दो इक्वल जो एंगल्स हैं जिसको हमने x लेट किया है उनके सम से 16 लेस है। देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमने किस तरह से लिखी है, हमें गिवन है कि जो थर्ड एंगल है वो दो इक्वल एंगल्स के सम से 16 लेस है। तो दो इक्वल एंगल्स जो है उनका सम किया और अगर उसमें से 16 माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा। थर्ड एंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब यहां से आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, माइनस 16 राइट साइड पे आगे प्लस 16 हो गया और प्लस का y लेफ्ट साइड पे जाके माइनस y हो गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। उसके अलावा हमें पता है कि जो एक ट्रायंगल है उसके जो इन साइड तीनों एंगल्स आ रहे हैं उनका सम हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो यहां से हमने लिख दिया दो एंगल्स हमारे पास x हैं और थर्ड वाला हमारे पास y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। 1 और 2 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 और -1 कोफिशिएंट्स आ गए, यहाँ पे 2 और 1 कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट 16 है और यहाँ पे 180 है, तो ये 16 और 180। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया ax और b के इक्वल, ax इज इक्वल टू bx इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ से a इनवर्स हमारे पास है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स a का। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 1 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 2 प्लस 2 आ गया 4। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस कर देंगे। नॉन डायगोनल जो -1 है ये प्लस का 1 हो जाएगा और जो प्लस का 2 है ये माइनस का 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। ए इनवर्स यहाँ से इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट आ गया और b की वैल्यू जो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था वो हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 180, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 180। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, प्लस 1 को 180 से करेंगे 180 आ जाएगा। -2 को 16 से करें -32, प्लस 2 को 180 से करेंगे 360 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 180 में 16 ऐड किया ये 196 आ जाएगा और 360 -32 करेंगे ये हमारे पास 328 आ जाएगा। अब इन दोनों एलिमेंट्स को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 36 आ जाएगा, 4 9 ज़ा 36। इसी तरह 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8, यानी कि ऊपर 49 बच गया, नीचे हमारे पास 82। अब x की वैल्यू यहाँ से 49 आ गई, y की वैल्यू 82, यानी कि अब x हमारे पास था वो दो इक्वल एंगल जो थे हमने उनको एक्सलेट किया था, यानी कि मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 49 डिग्री। एंड द थर्ड एंगल जो हमने लेट किया था y के इक्वल वो हमारे पास है 82 डिग्री। अब यहाँ से हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। गिवन है हमें स्टेटमेंट में कि 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एक्यूट एंगल जो है 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल। मतलब कि जब आप दूसरे एक्यूट एंगल का डबल करें, ट्वाइस करके उसमें 12 इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट एक्यूट एंगल के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट एक्यूट एंगल x डिग्री है और सेकंड एक्यूट एंगल जो है y डिग्री है। अब ये हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आई है, फर्स्ट एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन दी ट्वाइस ऑफ दी अदर एक्यूट एंगल, यानी कि पहला जो एक्यूट एंगल है वो दूसरे एक्यूट एंगल के डबल से 2 गुना से 12 ज्यादा है। यानी कि जब आप दूसरे एक्यूट एंगल को
2 से मल्टीप्लाई करके डबल करके उसमें 12 इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे तो फर्स्ट एक्यूट एंगल के इक्वल आ जाएगा। हमने लेट किया हुआ है कि फर्स्ट एक्यूट एंगल x है और सेकंड एक्यूट एंगल y है, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल है सेकंड एक्यूट एंगल के डबल से 12 इंक्रीज करें तो। अब इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। 2y जब लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। पहली इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसके अलावा हमें पता है कि जो आपके पास एक ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, दो एंगल्स तो हमारे पास x और y हैं, दो एक्यूट एंगल्स, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो थर्ड एंगल यहाँ पे होगा 90 डिग्री का। तीनों को ऐड करें टोटल सम हमारे पास आएगा 180 डिग्री। प्लस का 90 राइट साइड पे आके माइनस 90 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इक्वेशन 1 और 2 को हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। इक्वेशन 1 और 2 को जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, कोफिशिएंट्स यहाँ पे 1 और माइनस 2 है, इसी तरह यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट 1 है, तो 1 माइनस 2 और यहाँ पे 1 1। इसी तरह वेरिएबल्स का मैट्रिक्स आ गया, राइट साइड पे 12 है और 90, तो राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 12 एंड 90। नेम दे दिया ax और b का, यहाँ से ax इज इक्वल टू bx इज इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ गया। एडजॉइंट निकाल लिया, डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, दोनों 1 है तो 1 ही रहेंगे। नॉन डायगोनल माइनस का 2 प्लस 2 हो गया और प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1 हो गया। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट जब करेंगे a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू यहाँ से पुट किया हमने, b की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन थी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह माइनस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 को 90 से 180, माइनस 1 को 12 से करेंगे माइनस का 12 और 1 को 90 से करेंगे 90 आ जाएगा। 12 प्लस 180 192 आ जाएगा, 90 माइनस 12 78 आ जाएगा। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा 12। इसी तरह 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18। यहाँ से हमारे पास पहली वैल्यू x की आ गई 64, y यहाँ पे आ गया 26। अब हमारे पास x था जी फर्स्ट एक्यूट एंगल जो कि हमारे पास 64 डिग्री आ गया, और y हमारे पास सेकंड एक्यूट एंगल था जो कि 26 डिग्री आ गया। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। हमें गिवन है 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो हमारे पास हैं कार्स, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो स्पीड है उनमें 6 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। इसी तरह एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी कि 4.5 आवर्स के बाद जो दोनों कार्स हैं, पहले इनके दरमियान डिस्टेंस था 600 किलोमीटर का, 4.5 आवर्स के बाद डिस्टेंस रह गया है 123 किलोमीटर का। फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार, यानी कि हमने दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अदर कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है 4.5 आवर में, डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इक्वल होता है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां से आपके पास जो स्पीड है x किलोमीटर पर ऑवर है फर्स्ट कार की, और सेकंड कार की y किलोमीटर पर ऑवर है, और टाइम हमारे पास 4.5 और। जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 4 to the 8 प्लस 1 9, 9/2 आ जाएगा। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, ये होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम है 9/2 और स्पीड है x, यानी कि डिस्टेंस जो फर्स्ट कार ने कवर किया है वो हमारे पास आ गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम 9/2x। इसी तरह डिस्टेंस कवर बाय सेकंड कार हमारे पास आ जाएगा 9/2y। टाइम हमारे पास यहाँ 4.5 और है तो वो 9/2 आ गया, और स्पीड यहाँ पे y। तो ये डिस्टेंस आ गया फर्स्ट कार का 9/2x और सेकंड कार का 9/2y। अब हमें कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्पीड्स ऑफ बोथ कार्स डिफर बाय 6, यानी कि दोनों जो गाड़ियां हैं उनकी स्पीड में 6 का डिफरेंस है, 6 किलोमीटर पर और स्पीड का डिफरेंस है। तो x माइनस वाई, यानी कि फर्स्ट कार की स्पीड और सेकंड कार की स्पीड में डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर और का, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 9/2x, और जो सेकंड कार ने डिस्टेंस कवर किया है वो है 9/2y। तो टोटल डिस्टेंस अब यहां पे देखते हैं जो कवर किया उन्होंने। 9/2x ये हमारे पास फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि जो फर्स्ट कार ये मूव कर रही थी इसने डिस्टेंस कवर किया 9/2x। इसी तरह जो दूसरी कार मूव कर रही थी इसने डिस्टेंस कवर किया 9/2y। अब पहले उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस था 600 किलोमीटर का, और 4.5 आवर्स के बाद डिस्टेंस कितना रह गया है बाकी 123 किलोमीटर। अब टोटल पहले डिस्टेंस 600 किलोमीटर था और 4.5 आवर के बाद डिस्टेंस रह गया 123 किलोमीटर। अब कवर उन्होंने कितना डिस्टेंस कर लिया, अगर टोटल डिस्टेंस में से आप माइनस करें जितना डिस्टेंस रह गया तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। तो यहाँ पे जो बोथ कार्स ने डिस्टेंस कवर किया 9/2x प्लस 9/2y इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर था और बाकी हमारे पास रह गया है 123 किलोमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर कर लिया है बोथ कार्स ने वो है 477 किलोमीटर। ठीक है, यहां से 9/2 हमने कॉमन ले लिया, 9/2 राइट साइड पे आएगा 2/9 हो जाएगा। जब आप 477 को 2 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ x प्लस वाई बच गया और ये इक्वल आ जाएगा 106 के, यानी कि सेकंड इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बन गई है 106। राइट साइड पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले कोफिशिएंट्स हमारे पास आ जाएंगे 1 -1 1 और 1। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा कांस्टेंट 6 और यहाँ पे आ जाएगा 106। तो जब आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, ये कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स आ गया, ये वेरिएबल्स वाला, और ये राइट साइड पे आपके पास 6 था और 106। लेट कर लिया ax और b के इक्वल, ax इज इक्वल टू bx इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल को, माइनस का साइन आएगा, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 1 + 1 2। एडजॉइंट फाइंड करते हैं, डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, दोनों यहाँ पे 1 है तो रिप्लेस करने के बाद भी सेम ही रहेगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा और ये +1 यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यूज को पहले इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। a इनवर्स की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये a इनवर्स की वैल्यू है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, b हमारे पास था 6 और 106। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ,
1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 106। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 106, 2 डिनोमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 1 को 106 से करेंगे 106 आ जाएगा, -1 को 6 से करेंगे माइनस का 6 प्लस 1 को 106 से किया 106 आ गया। अब 106 में 6 ऐड करेंगे 112 आ जाएगा, और 106 में से माइनस करेंगे 6 तो ये 100 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 7 0। अब यहाँ से x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स हमने लिख लिया। x की वैल्यू आ गई है 56 और y की वैल्यू आ गई है 50। अब यहाँ से हमने लास्ट पे मेंशन कर दिया स्पीड ऑफ वन कार इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अदर कार इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह एक्सरसाइज 1.6 मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज को क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फी अमान अल्लाह।